जब हम बचपन में होते हैं ना, तब हमारे माँ बाप एक ही चीज बोलते रहते हैं, ज्यादा दूर मत जाना, किसी भी झाड़ियों में मत जाना, पुराने घर के पास मत भटकना। हम उस वक्त ऐसा सोचते हैं कि हमारी फ्रीडम को कंट्रोल करने के लिए ये सब ऐसा कह रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर इन वार्निंग्स के पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी हो जो आपके होश उड़ा दे। मेरा नाम है जाहिर और मुझे हॉरर और क्रिपी स्टाइल वीडियोस बनाना बहुत पसंद है। अगर आपको भी इन सारे वीडियोस में दिलचस्पी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी हमें भेजी है हमारे सब्सक्राइबर रोहित ने। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी कहानी मैं मेरे वीडियोस में बताऊं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी दिया है, उस ईमेल आईडी पर आप अपनी कहानी मुझे भेज सकते हो। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से इंडियन टाउन के एक अपार्टमेंट से, जहाँ एक आर्मी ऑफिसर का बेटा रोहित अपनी फैमिली के साथ रहता था। पीछे एक घना जंगल था और हर बच्चे की तरह रोहित भी दोस्तों के साथ एडवेंचर पर निकल जाता। पेरेंट्स ने हमेशा मना किया था कि अंदर मत जाना, जंगल सेफ नहीं है, लेकिन बचपन में क्यूरियोसिटी वार्निंग से हमेशा बड़ी होती है और उसी क्यूरियोसिटी ने उसे एक ऐसे दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया जो शायद उसे कभी खोलना नहीं चाहिए था। एक दिन रोहित ने अपने 3 दोस्तों अमन, सूरज और दीपक को मनाया कि जंगल के अंदर थोड़ा और आगे तक चले। दिन धूप से भरा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे वो जंगल के अंदर बढ़ते गए धूप धुंधली होने लगी। पेड़ बड़े थे और हवा में एक अजीब सी सर्दी थी, जैसे किसी ने आपके कान के पास एक हल्की सी फूंक मारी हो। करीब आधा घंटा भटकने के बाद उनकी आंखों के सामने एक पुराना और एक अधूरा सा मकान आया। छोटा सा सिंगल स्टोरेज स्ट्रक्चर था जिसके लकड़ी के दरवाजे लगभग गिरने वाले थे। खिड़कियों के ग्लास टूट चुके थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस घर को बहुत सालों पहले ही किसी ने छोड़ दिया हो, या फिर जाने अनजाने वजह से लोगों ने इसे छोड़ना ही बेहतर समझा। दोस्तों की आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। उनके लिए ये एडवेंचर का एक बेस्ट स्पॉट था। अमन बोला, भाई अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है। सूरज थोड़ा डरे डरे बोला, पर यार अजीब सा लग रहा है, छोड़ो ना। लेकिन रोहित की क्यूरियोसिटी ने उसे रोका नहीं। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और खोलते ही एक अजीब सी बदबू फैल गई, जैसे कुछ सालों पुराना सड़ा हुआ सामान अंदर पड़ा हो। अंदर अंधेरा था, बस थोड़ी सी रोशनी ही जमीन पर गिर रही थी। कमरे खाली थे, लेकिन लिविंग रूम में कुछ फटी पुरानी मैगजीन्स बिखरी हुई थी। अमन और सूरज वहीं पे रुक गए और हंसी मजाक करते हुए उस मैगजीन को उलट पुलट करने लगे, लेकिन रोहित का ध्यान किसी और जगह पे था। उसकी नजर एक दूसरे कमरे पर अटक गई, जहाँ एक पुरानी अलमारी खड़ी थी और रोहित के कदम अपने आप ही उस अलमारी की तरफ बढ़ने लगे। जब रोहित ने अलमारी के खुरदुरे पुराने हैंडल को पकड़ा, दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर का मंजर देखकर रोहित का मानो दिल एक सेकंड के लिए रुकी गया। अंदर एक औरत बैठी थी, अंदर की तरफ मुंह करके। उसकी कमर टेढ़ी मेढ़ी थी, जिससे उसका शरीर कभी सही से खड़ा ही नहीं हो पाया। वो एकदम चुप थी, एकदम बेजान। कम से कम 2-3 सेकंड रोहित उसको देखता रहा। रोहित थोड़ा सा डर गया। उसने अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अलमारी के दरवाजे को छुआ, औरत अचानक एक झटके में मुड़ गई। उसकी आंखें ही नहीं थी, सिर्फ 2 काले खोखले गड्ढे। उसका मुंह पूरा खुला था, बिना एक भी दांत के, और उसके हर सुराख से खून बह रहा था, नाक से, कानों से, आंखों के खाली गड्ढों से। रोहित एक चीख मारकर पीछे की तरफ भागा। उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। उसने अपने दोस्तों की परवाह नहीं की और उसी टूटे हुए दरवाजे को धक्का देकर जंगल की तरफ भाग आया। जंगल से भागते वक्त रोहित के पैर पत्थर और झाड़ियों से टकरा रहे थे, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसका दिमाग सिर्फ एक ही चीज से भरा था, वो औरत, खून से लपटी हुई, खोखले आंखों वाली। वो चिल्लाते हुए रास्ते पर भागता रहा जब तक उसको अपना घर दिखाई नहीं दिया। घर के सामने आकर उसकी सांसें फूल गई, गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। आंखों में आंसू, चेहरे पर पसीना और कपड़े मिट्टी से भरे हुए। उसने सोचा कि माँ बाप को सब बताए, लेकिन एक और डर चिपका हुआ था। अगर पेरेंट्स को पता चलता कि रोहित एकदम अंदर गया था तो उसे डांट पड़ती, इसलिए उसने सब कुछ छुपाने का फैसला किया। अंदर आते ही उसने अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की। उसकी माँ अंदर किचन में थी और पापा शायद ड्राइंग रूम में न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। रोहित ने अपनी घबराहट को दबाने के लिए सीधा अपने टीवी पर लगने वाला गेमिंग कंसोल खेलने लगा। उसका फेवरेट गेम सुपर मारियो। स्क्रीन पर मारियो छोटी छोटी छलांग मार रहा था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी जंगल के उस डरावने चेहरे में अटका हुआ था। तभी उसने एक हल्की सी खड़बड़ाहट सुनी। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। आवाज उसी क्लोजेट से आ रही जो ठीक उसके पीछे था। धीरे से उसने स्क्रीन से नजर हटाई और देखा क्लोजेट का डोर थोड़ा सा खुला हुआ था और उस खुले हुए गैप से कोई उसे घूर रहा था, और वो वही औरत थी। इतना ही नहीं, एक लड़की अपने नए जॉब की ड्यूटी करने के लिए हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट करने के लिए गई। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, लेकिन डस्टबिन का बैग चेंज करते हुए उसने कुछ ऐसा देखा कि उसके होश उड़ गए। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है और इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो को मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।